जनाब, वफाकी हुकूमत कल अपना पहला बजट पेश कर रही है, मगर तनख्वाहदार तबके की नींदें उड़ी हुई हैं। IMF के नाम पर हुकूमत तनख्वाहदार तबके की गर्दन पर टैक्स का मजीद बोझ डालने की तैयारी कर रही है। ऐसा करना पहले से मरे हुए तबके को मजीद मार डालने के मुतरादिफ। सैलरी क्लास तैयार हो जाए, कमर कस ले, क्योंकि लगता है कि टैक्स जो है उसका बोझ एक दफ़ा फिर से उन्हीं पे आना है, यानी हमी पे आना है। whoever is paying taxes and who is paying taxes, the salary class। बदकिस्मती से तनख्वाहदार तबका हर हुकूमत का सबसे आसान हथियार रहा है, और अजीब मंतक ये है यहाँ ज़िम्मेदार शहरी होना भी जुर्म बना दिया गया है। एग्जैक्टली कितनी बार हमने ये बात की है कि अच्छे होने का नुकसान ही है कि हम वी वांट टू बी गुड सिटीजन्स और टैक्स दें, लेकिन उसका बोझ भी फिर आप ही उठाएंगे। आज़ाद शुमार के मुताबिक आपको बता दें कि तनख्वाहदार तबका पहले ही मुल्क के तमाम शोबों से ज़्यादा टैक्स अदा कर रहा है, और सनतकारों और एक्सपोर्टर्स से भी ज़्यादा। कैन यू इमेजिन? लेट दैट सिंक इन अ लिटिल बिट। कोई और नहीं दे रहा। तनख्वाहदार तबके ने माली साल के 11 माह के दौरान 325 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया है, और इसके मुकाबले में सनती शोबे ने महज 86 अरब रुपए टैक्स जमा कराया है, जो तनख्वाहदार तबके से 280% कम है। हालांकि हुकूमत एक्सपोर्टर्स को टैक्स छूट, सब्सिडी और दीगर मराहत भी देती रहती है। हर हुकूमत की तरह मौजूदा हुकूमत भी सियासी मजबूरियों की वजह से टैक्स नेट बढ़ाने में नाकाम है। बार बार वार्निंग के बावजूद ताजिर और दुकानदार अब तक रजिस्ट्रेशन कराने को तैयार नहीं हैं। और तनख्वाहदार तबके की आप हालत देख लें, और बाकी जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, बड़े ज़मींदार, उनका लाइफस्टाइल देख लें, वो भी समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कल एतराफ़ किया कि तनख्वाहदार तबके का टैक्स कट जाता है, बाकी लोग मौजे कर रहे हैं। हुकूमत अगर IMF की बात मान लेती है तो कहा जा रहा है कि 1 लाख माहाना तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स की शरह 2.5% से बढ़कर 7.5% हो जाएगी, और 1,33,000 इनकम टैक्स पर 12.5% से शरह बढ़कर 20% हो जाएगी। 2,67,000 पर इनकम टैक्स बढ़कर 30% तक हो जाएगा। अच्छा, इधर रोक दें, ये आप डरे मत, ये अगर मगर की बात हो रही है, ऐसा हुआ नहीं है अभी, लेकिन यही ख़तरा है ना, तो पहले हम इसलिए इस पर बात करना चाहते हैं। माशी तज्जियाकार अमार खान हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लेते हैं कि बजट से एक दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट में 1.5% कमी की है, तो इसे अच्छा शगुन समझा जाए या ख़तरे की बात है, ये एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, खतरे की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, ना एक अच्छा शगुन की बात है। ये डेट तो बजट से पहले सेट हुई हुई थी, कैलेंडर जो पहले ही सेट हुआ हुआ होता है, और ये एक्सपेक्टेड था रेट का, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी नीचे आ गई है, काफ़ी हद तक इनफैक्ट नीचे आ गई है, तो गुंजाइश थी एक रेट कट करने की, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने ये रेट कट करा है। तो इसमें ना कोई शगुन की बात है, ना कोई ऐसी कोई बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अभी भी 20.5 पे रेट है और काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है और कट करने की, जैसे इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है। मार साहब, आज इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है और इत्तलात ये हैं कि इसमें बताया जाएगा कि पाकिस्तान की सैलरीड क्लास ने इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले में करीबन 3 गुना ज़्यादा टैक्स दिया है। अब उसी तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है, क्या असर पड़ सकता है इसका? नहीं, आई थिंक सैलरी क्लास ने इंडस्ट्रीज से ज्यादा टैक्स नहीं दिया, एक्सपोर्टर से जरूर ज्यादा टैक्स दिया। इंडस्ट्रीज जो है वो काफी टैक्स देती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते, मगर ये है कि सैलरी क्लास जो है वो बेतहाशा टैक्स देती है। तकरीबन मैं आपको बताऊं, 1 से 1.5 मिलियन बंदा है जो कि सैलरी में आता है, यही लोग जो है बेतहाशा वो टैक्स देते रहते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स भी देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे लोग जो कि दूसरे कारोबार करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, ट्रेडर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, रियल स्टेट में है, ये लोग कोई टैक्स नहीं देते डायरेक्ट का। तो असल जो है आर्ग्यूमेंट यही बनता है कि जी डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं इन सब से भी लिए जाएं, बजाय इसके कि सिर्फ हम सैलरी क्लास से ही टैक्सेस देते रहें। अच्छा, एक और बात आप हमें समझा सकते हैं कि हुकूमत से तनख्वाहदारों पर टैक्स का पूछें, बिजली रेट का पूछें, आवाम पर पड़ने वाले किसी भी बोझ का सवाल करें तो बताया जाता है कि हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन IMF मजबूर कर रहा है। ये एक बड़ी क्लासिक किस्म की लाइन है जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। तो क्या IMF पर जिम्मेदारी डालना दुरुस्त है, या गलतियाँ कोताहियाँ जो हैं वो हमारी ही हैं और हमें तस्लीम कर लेना चाहिए?
कोताहियां बिल्कुल हमारी हैं। आईएमएफ तो कहता है कि जी आप टैक्स अपना इंप्रूव करें, टैक्स कलेक्शन करें। आईएमएफ हरगिज ये नहीं कहता कि जी सिर्फ सैलरीड से ही लें, आप ट्रेडर से भी ले सकते हैं, होलसेलर से, रिटेलर से, रियल एस्टेट से, एग्रीकल्चर से, स्मॉल इंडस्ट्री से, बेताशा ऐसे एरियाज हैं जहां से आप टैक्सेस और निकाल सकते हैं, टैक्सेस और आप जनरेट कर सकते हैं। मगर हम क्योंकि नहीं चाहते कि ज्यादा जो है कोई काम करें या दूसरे लोगों से टैक्स निकाल लें, तो जो सैलरीड क्लास है जो एग्जिस्टिंग टैक्स दे रहे हैं सिर्फ उन्हीं को जो है हम टारगेट करते हैं, उन्हीं से टैक्स देते हैं। आपका आभार साहब।